गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज हम 2 वर्कशीट्स करने वाले हैं, हिंदी और ईवीएस। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। हिंदी की नोटबुक निकालेंगे, पहले डेट मेंशन करेंगे, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम लिख देंगे। आज हम आपकी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से पाठ जब मुझको सांप ने काटा पढ़ने वाले हैं। पिछली कार्यपत्रिका में हमने पाठ जब मुझको सांप ने काटा को बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा। मोर का एक सुंदर मुखौटा भी बनाकर पहना। बच्चों, आपको मुखौटा पहनकर मज़ा आया ना? सबने बनाया होगा, आए हो। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। उसने उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़ रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तो चलिए, हमने यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ तो पढ़ ली हैं, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। आइए बच्चों, अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सामने विकल्पों में ढूंढकर उन पर सही का निशान लगाते हैं। नोटबुक में आपको ये पैराग्राफ की लाइंस नहीं लिखनी है, ठीक है। इतना बड़ा प्रश्न भी नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखें कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं, ठीक है। पहला है, बच्चे को कौन डांट रहा था। देखिए, हमने यहाँ पर पंक्ति में अभी क्या पढ़ा कि उसके नाना ने, देखो मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते चुप। यानी कि उसको कौन डांट रहा था, उसके नाना। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, नाना, पड़ोसी और बूढ़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा नाना, ठीक है। बच्चे को इलाज के लिए कहाँ ले गए, यहाँ पर लगा देते हैं। बच्चे को इलाज के लिए कहाँ लेकर गए थे, आपने बुक में पढ़ लिया ये। बूढ़े के पास, नानी के पास या मामा के पास। वो उसे कहाँ ले गए थे, बूढ़े के पास। देखिए यहाँ लिखा भी ना, मैं उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, इसको हटा देते हैं, बूढ़े के पास। सांप शब्द का समानार्थक शब्द क्या है, जिसका एकदम इसके जैसा ही अर्थ हो, समान अर्थ हो। कछुआ, सर्प या चूहा। सांप को हम सर्प भी कहते हैं, ठीक है, तो सर्प। उदास शब्द का विलोम क्या है। उदास मतलब दुखी होना और उसका अपोजिट होगा खुश, ठीक है, विलोम। तो पानी, मंत्र या खुश, खुश, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। पहला है छापकली या छिपकली। ये तो पता है ना सबको, छिपकली। मंत्र या मतर, मंत्र। बूढ़ा, बूढ़ा या बूढ़ा, बूढ़ा। सांप या सांप, सांप। बर या बरर, तो ये है बर, ठीक है। पाठ के आधार पर लिखकर बताइए कि झाड़ फूकने वाले व नाना जी ने बालक को बोलने से मना क्यों किया होगा, ठीक है। पाठ पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर अपने ही शब्दों में लिखिए। तो ये लाइन मैं नहीं लिखूंगी, ये उत्तर आपको खुद करना होगा। आप जितना भी लिख सकते हैं, जैसा भी लिख सकते हैं वैसा लिखिए, ठीक है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रही महिला और बच्चे आपस में क्या बात कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको इनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण है। श्रोता मीन्स सुनने वाला। जब आपके सामने कोई बात कर रहा हो तो पहले आप शांतिपूर्वक उसकी बात सुने, ये बहुत अच्छा गुण माना जाता है, ठीक है। जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो ये गुण को रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा गुण है। अपने अंदर भी ये चीज़ लाइए कि जब सामने वाले की बात ख़त्म हो जाए तब आप अपनी बात सामने रखें। छोटा हो या बड़ा, हमें सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी अपने टीचर के साथ, और हमारे साथ भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं।
तो हिंदी की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। जल्दी से ईवीएस की वर्कशीट पर आ जाते हैं। ईवीएस की वर्कशीट के लिए सभी बच्चे डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ वही आपको अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। त्योहारों का हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सबको बहुत खुशी होती है ना जैसे ही कोई भी त्यौहार आता है। तो आप सभी भी त्यौहार मनाने की तैयारी बड़ी उत्साह से करते होंगे। नई नई वस्त्र, स्वादिष्ट व्यंजन, भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री और अलग अलग प्रकार की सजावट हमारे त्योहारों को विशेष बनाती है। तो चलिए आज हम भारत में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, बहुत से त्योहारों में से कुछ त्योहार हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। जैसे नीचे राष्ट्रीय पर्व से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचानिए और तालिका अनुसार पूछी गई जानकारी अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए हमारे कुछ नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय पर्व हैं, वो 3 हैं। पहला है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, ठीक है, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी को यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे। और फिर हमारा जो तीसरा राष्ट्रीय पर्व है वो है महात्मा गांधी जयंती, ठीक है, यानी गांधी जी का जन्मदिन जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, हमने अभी हाल ही में मनाया इस लास्ट मंथ में। राष्ट्रीय पर्व का नाम लिखना है और मनाने की तिथि। देखिए मैंने नाम भी बता दिया और आपको तिथि भी बता दी, डेट भी बता दिए, तो लिख देते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे आ जाएगा नेशनल फेस्टिवल, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल कौन सा है, और यहाँ पर डेट ऑफ सेलिब्रेशन यहाँ पर आप ये लिख देंगे। और जिसको हिंदी में लिखना है उनके लिए लिखा ही हुआ है। तो इंग्लिश में नाम है, पहला हम लिख देते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे दिया है तो ये इसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, पहला है। इसको बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, और ये मनाया कब जाता है, जिसको लिखना हो हिंदी में वो हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों में लिखना चाहें तो आप दोनों में भी लिख सकते हैं। ये मनाया जाता है 15 अगस्त, ठीक है, यानी कि 15 अगस्त को। दूसरा जो है वो है रिपब्लिक डे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरा रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस। और इसके मनाने की तिथि होती है 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। थर्ड हमारा जो फेस्टिवल है नेशनल फेस्टिवल, उसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, गांधी जी की तस्वीर के ऊपर ही, गांधी जयंती, गांधी जयंती है, हिंदी में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पर लिख देती हूँ ऊपर गांधी जयंती, ठीक है, और इसकी डेट सबको पता ही है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। सेकंड लिख दीजिए, यहाँ पर सेकंड ही लिख देते हैं इसको, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर, ठीक है। तो तीनों फेस्टिवल हमने लिख दिए हैं, नोटबुक में लिख लीजिएगा। सेकंड प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन पर। बच्चों, पूरे वर्ष हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं। इनमें से कुछ त्योहारों के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। बहुत आसान है, नाम लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले हम दे देंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। अब नीचे संकेत बॉक्स में जो नाम दिए हैं वो हम इन्हें देते जाते हैं। क्या नाम है, क्रिसमस, बिहू, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, लोहड़ी,
ईद और दशहरा। ठीक है, तो चलिए इनको नाम देना शुरू करते हैं। पहला जो त्यौहार यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिए जल रहे हैं बहुत सारे, तो ये है दिवाली। तो नंबर 1 पर आ गई दिवाली। सेकंड पर क्रिसमस ट्री है तो क्रिसमस। थर्ड में गले मिल रहे हैं तो ये है ईद। 4 में राखी बंध रही है तो ये है राखी। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, राखी बंध रही है। नंबर 5 में जो ये सेलिब्रेट हो रहा है ये है बिहू। नंबर 6 पर रावण जल रहा है तो यहाँ पर है 6 पे है दशहरा। 7 पर रंगों से खेल रहे हैं बच्चे तो होली। और लास्ट में आप देख ही पा रहे हैं ढोल है, लोहड़ी है ना, आग जल रही है तो लोहड़ी। ठीक है, एक्टिविटी करनी है इससे रिलेटेड। घर में उपलब्ध कागज़ों की सहायता से त्यौहार से संबंधित सजावट के लिए कोई एक सामान बनाइए जैसे हमने बनाया, और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप चित्र नहीं बनाना चाहते हैं, चित्र की ज़रूरत नहीं है, तो आप चार्ट लाकर उसमें से फ़ोटोज़ पेस्ट कर सकते हैं नाम लिखने के लिए, या आप बिना पिक्चर के भी नाम लिख सकते हैं फेस्टिवल्स के। नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को त्यौहार की विशेषता बताते हुए समझाइए कि त्यौहार किस प्रकार हमें एक दूसरे से जोड़कर रखने में सहायक हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की हमारी दोनों वर्कशीट्स यहीं पर समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।